बिहार के माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी के ऊपर एक फ़िल्म बनाई गई थी, जिस फ़िल्म का नाम था मांझी द माउंटेन मैन। यानी उस फ़िल्म में जो मेन किरदार था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का रोल किया था, जिसमें उनका एक फ़ेमस डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी डायलॉग को ध्यान में रखते हुए वो पूरे पहाड़ को काट देते हैं और रास्ता बना देते हैं। बिहार के दशरथ मांझी की एक सच्ची कहानी है। जिस जगह पे हम आज खड़े हैं, तीसरी बार इस जगह को कवर करने हम लोग आए हैं। जो प्रशासन या शासन की उदासीनता से ग्रसित हैं, लोग काफ़ी इस चीज़ों को लेकर के परेशान होते हैं। आपको बता दें, पीछे आपको एक छोटा सा टोला दिख रहा होगा, जो नकहा टोला है। 300 से 400 की आबादी है, यहाँ लोग रहते हैं। इसका जो मूल गांव है यानी भरकच्छा, जो राप्ती नदी के उस पार पड़ता है, वहाँ के भरकच्छा के लोग आ करके यहाँ बस गए और नकहा टोला के नाम से ये जाना जाता है, जो गोरखपुर ज़िले के कौड़ीराम और ब्रह्मपुर ब्लॉक यानी 2 ब्लॉकों के अंदर यह क्षेत्र आता है। और 2 ब्लॉक के अंतर्गत आने की वजह से इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी ये लोग वंचित हो जाते हैं। अब देखिए, कच्चा मार्ग नकहा टोला पे जाता है, 300 से 400 की जहां आबादी है। हल्की सी बारिश हुई, पानी भर गया है। ये एक ऐसा गांव है जो 12 महीने रास्ते की तंगी से जूझता है। इनके लिए रास्ते का कोई निर्माण ही नहीं है। कच्ची सड़क आपको दिख रही है, बारिश हल्की सी हुई है, पूरा रास्ता डूब गया है। आपको बता दें, ये डूब क्षेत्र है। यानी बरसात के मौसम में जब आमी नदी में, पूरा आमी ताल कहा जाता है इसको, बीच से आमी नदी बहती है जो आगे जाकर के राप्ती में मिलती है। डूब क्षेत्र है, मैरून हो जाता है। उस दौरान ये इनके रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं। नाव का सहारा होता है। बाढ़ में तो ठीक है, नाव से आए और चले गए, थोड़ी सी राहत जरूर होती है। लेकिन जब बाढ़ यानी बरसात शुरू हुआ और जब तक बाढ़ चली नहीं जाएगी, बाढ़ समाप्त हो जाने के बाद भी महीनों तक ऐसे ही इनके रास्ते पे पानी भरे रहते हैं। साइकिल से जाना तक दूभर हो जाता है। बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होता है, सबसे बड़ी समस्या जो होती है बच्चों को स्कूल जाने में। अब यहाँ के बच्चे बरसात का मौसम जैसे ही शुरू हुआ, स्कूल से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता उनका वैसा है नहीं कि वो इस रास्ते से स्कूल, ना तो किसी स्कूल की बस जा पाएगी, ना तो कोई छोटी गाड़ी जा पाएगी, ना घर वाले बाइक से बच्चों को स्कूल ले जाके छोड़ेंगे। यानी जो देश के भविष्य बनेंगे आगे चल के, वो शिक्षा से 3 से 4 महीने वंचित हो जाते हैं। हल्की सी बारिश हुई है, देखिए इनका रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अब इधर से आप एक साइकिल लेकर के नहीं जा सकते हैं। रात में अगर किसी का तबीयत खराब हुआ तो सोचिए वो किस तरह से इस रास्ते से होकर के किसी अस्पताल में पहुंचेंगे। ये तो संभव है नहीं कि इतनी जल्दी वो यहाँ से निकलेंगे और तत्काल गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल पहुंच गए। क्योंकि ये रास्ता देखिए, आगे हम आपको गांव तक नहीं ले जा पा रहे हैं, गांव के बाहर ही हम लोग खड़े हैं। ये रास्ता पूरा भरा हुआ है, आगे भी आपको पानी मिल जाएंगे। रास्ता चूँकि कच्चा है तो हल्की सी बारिश में भी यह प्रभावित हो जाता है और लोगों का आना जाना इस रास्ते मुश्किल हो जाता है। लोग पैदल आते हैं, कहीं जाते भी हैं तो जूता चप्पल हाथ में ले लेते हैं। यानी गांव से जब निकलेंगे तो जूता चप्पल हाथ में लेंगे और लोग इस कीचड़ से होते हुए आएंगे। और सामने आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 24 दिख रहा है, बगल में कसियार चौराहा है। थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो कौड़ीराम चौराहा मिलेगा। जब सड़क पे लोग पहुंचते हैं तो वहाँ वो जूता चप्पल जो भी उनका रहता है पहनते हैं, फिर अपने गंतव्य को वो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या कि शासन प्रशासन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और ये लोग इतनी जटिलताओं का सामना कर रहे हैं, इतने संघर्ष पूर्ण जीवन बिता रहे हैं, जिसको अब मैं शब्दों में क्या बयान करूं। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से महज 2.5 से 3 किलोमीटर की ही दूरी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही बरसात शुरू होता है और जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ जब वापस चली जाती है, तो बाढ़ जाने के बाद भी 1 से 2 महीने लोग इसी तरह से जूझते रहते हैं। चूँकि पानी तो यहाँ इनके रास्ते पे भर जाता है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई बीमार है वो समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। तो लिहाजा शासन को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इन लोगों की तकलीफ़ों को भी समझना चाहिए।